गाइस मैं रुखसार सर मैं मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर पाकिस्तान मीडिया अच्छा देखते हैं क्योंकि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली थी है या क्या, इस पर डिस्कशन चलती है। पहले देखते हैं लोकसभा की वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल का है और इसका टाइटल है पाकिस्तान क्राइंग, भारत ने हमसे चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनी। तो जी ऐसी खबरें तो आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जो थी वो पाकिस्तान को मिली थी और अब हो सकता है कि ये किसी दूसरे वेन्यू पे हो, क्योंकि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और शायद भारत ने भी मन बना लिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब इस पर देखिए पाकिस्तान की मीडिया में क्या रोना धोना मचा हुआ है, देखते हैं। ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में नहीं होगी। क्या खबर है, बताएं मुझे। देखिए, अभी आपने जब रविश से बात कर रही थी तो आपने कहा था चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ। तो एक खबर यह है कि भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 में भारत की टीम शायद पाकिस्तान का सफर ना करे, और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज होगी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, बल्कि ये चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में कराई जाएगी, दुबई में करवाई जाएगी और पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स वापस लिए जा रहे हैं। पता नहीं किस चीज का गरूर है, घमंड है। लेकिन मुंह पहले फाड़ दिया भाइयों ने कि भारत से बोलो पैसे हमें दे दो चुपचाप, अगर नहीं आ रहा यहाँ पे। तो पाकिस्तान में इंडिया नहीं आएगा तो पूरा जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो यूएई में चली जाएगी। 26/11 ना सिडनी में हुआ था, ना पर्थ में, ना हुआ था वेलिंगटन में, ना हुआ था केप टाउन में, ना हुआ था लंदन में, ये हुआ था बंबई में। दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए और यूएई में करवाई जाए, पाकिस्तान वो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट ही ना करे। कॉम्पनसेशन ऐसे कौन मांगता है यार? मतलब जो इनसे, जिनके पास कम पैसा है, इनसे अफगान बेचारे रेफ्यूजी, ये उनसे भी पैसा मांगते हैं। जो इनसे अमीर है उनसे भी पैसा मांगते हैं। मतलब नीचे से भी मांगो, ऊपर से भी। यार ये कि जिस एशिया कप में भी आपको पता है कि यही प्लान किया गया था और यही हुआ था और उसमें पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान को 1.5 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करनी है, लेकिन अभी से ही टूर्नामेंट को लेकर बवाल शुरू हो चुका है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी साल 2025 में फरवरी और मार्च के महीने में पाकिस्तान की सरजमी पर खेला जाना है। हालांकि इस टूर्नामेंट का पाकिस्तान में आयोजन होना काफी मुश्किल लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय टीम इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव चरम सीमा पर है। पाकिस्तान के हाथों से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी छीनकर दुबई को दी जा सकती है। फिर इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत कराया जा सकता है, जैसे कि इस साल एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाया गया था। भारतीय टीम ने अपने सभी मैच पाकिस्तान में ना खेलकर श्रीलंका में खेले थे। पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ मिलकर एशिया कप 2023 आयोजित किया था। वहीं इस बीच चैंपियंस ट्रॉफी के बवाल के बाद पाकिस्तान का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ रहा है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, बल्कि ये चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में कराई जाएगी, दुबई में करवाई जाएगी और पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स वापस लिए जा रहे हैं। इस किस्म की खबरें आ रही हैं। अब मसला ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। बात जो भारतीय मीडिया कर रहा है, मजीद आपको थोड़ा बता दूं, भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में जाने से इनकार करता है, जिसके चांसेस ऑब्वियसली यही हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में नहीं आएगा, उनकी टीम को नहीं आने दिया जाएगा पाकिस्तान में, तो ये चांसेस तो आपको पता है साफ यही नजर आ रहे हैं। सो अगर भारतीय मीडिया अपना स्टैंड चेंज नहीं करता तो उन्होंने कहा कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए और यूएई में करवाई जाए, पाकिस्तान वो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट ही ना करे, या फिर उन्होंने कहा कि दूसरा चांस ये है
कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो बन जाए कि जैसे इंडिया के मैचेस जो हैं वो यूएई में हो जाएं और बाकी कुछ चंद मैचेस पाकिस्तान में हो और बाकी मैचेस जो हैं वो इंडिया में हो जाएं, जस्ट लाइक एशिया कप, कि जिस एशिया कप में भी आपको पता है कि यही प्लान किया गया था और यही हुआ था और उसमें पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान हुआ था, बट दैट वाज द एशियन काउंसिल इवेंट सर, वो आईसीसी का इवेंट नहीं था और आईसीसी उसमें कोई रोल भी प्ले नहीं कर सकती थी। वो एशियन इवेंट था, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था और उसमें सब कुछ हो गया। लेकिन यहां पर क्या आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये सिर्फ भारत के कहने पे पाकिस्तान से इसको ट्रांसफर किया जा सकता है? भारत का किरदार तो आईसीसी में बहुत ज्यादा है। अब इसको आप माने या ना माने, हम माने या ना माने, भारत ने सारे का सारा जो आपको पता है कि आईसीसी का जितना भी बजट ये एडवर्टाइजमेंट का है, ये जो मार्केटिंग का है, वो सब का सब भारत से आ रहा है। मैक्सिमम पैसा भारत की मार्केट दे रही है। अरे सर, तो पाकिस्तान को किसने रोका है? 76 ईयर्स में पाकिस्तान ने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की हमारा होल्ड आईसीसी पर हो जाए? भारत ने तो नहीं रोका आपको, भारत ने तो आपको आईसीसी को फंडिंग देने से नहीं रोका, लेकिन आप वही रोना धोना लेकर बैठ जाते हैं, ये भारत की दखल है, भारत की दखल है। अरे भारत ने प्रूफ किया है तब दखल है, आप भी प्रूफ कर दो, आप दखल करा लो, किसने रोका है? अभी तो बाकी इस पर और भी आता हूं मैं, अभी तो सारी पोल पट्टी खोलूंगा। ये जो वजह है, इसकी वजह से आईसीसी कई दफा जो है वो बैकफुट पे चली जाती है कि जी हमें हमारी मौजें जो लगी हुई हैं वो भारतीय उसकी वजह से लगी हुई है। ब्रॉडकास्टिंग भी के राइट्स भी भारतीय मीडिया पार्टनर्स लेते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े जो स्पॉन्सर्स मिलते हैं वो भी भारतीय मीडिया से ही मिलते हैं, भारतीय मार्केट जो है वो सपोर्ट करती है। तो इस वक्त आईसीसी जो बिलियनर बनी हुई है उसकी वजह है भारत की मार्केट, भारत की क्रिकेट इकोनॉमी, वो आईसीसी को सपोर्ट कर रही है। और इसी वजह से भारतीय मीडिया ये समझ रहा है कि ये जो आईसीसी का मार्की इवेंट है ये पाकिस्तान में ये वहीं पे होगा जहां पर भारत चाहेगा, क्योंकि भारतीय मीडिया का ये ख्याल है और उनका ये गुमान है और वो अपनी जगह पे दुरुस्त है अपने इस गुमान में कि भाई हम तो सब पैसा जो है वो भारत दे रहा है, पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। अब यहां पर हम ये कैसे पॉसिबल है कि मैक्सिमम पैसा भारत से जाए और इवेंट हो पाकिस्तान में और उसका फायदा पाकिस्तान को पहुंचे, तो ये तो इंडिया होने नहीं देगा, ये भारतीय मीडिया का मानना है। और इसी वजह से आज इंडियन मीडिया ने तो ये कह दिया है कि जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो रही, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू होस्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। लेकिन पहले से ही पाकिस्तान क्रिकेट ने बोल दिया कि ठीक है, तुमने अभी तक हमें फॉर्मली दिया नहीं है होस्टिंग राइट्स, अभी ये आपने कागजों में लिख के दिया नहीं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जो कि होगी, लेकिन अभी तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं है। लेकिन मुंह पहले फाड़ दिया भाइयों ने कि भारत से बोलो पैसे हमें दे दो चुपचाप, अगर नहीं आ रहा यहां पे तो कॉम्पनसेशन। ऐसे कौन मानता है यार? मतलब जो इनसे, जिनके पास कम पैसा है, इनसे अफगान बेचारे रेफ्यूजी, ये उनसे भी पैसा मांगते हैं, जो इनसे अमीर है उनसे भी पैसा मांगते हैं। मतलब नीचे से भी मांगो ऊपर से भी, यार ये आई डोंट नो यार, आई गेस दे आर जस्ट बीइंग पाकिस्तानी। अच्छा, पीसीबी के यार ये वाला तो बड़ा वो हुआ था, बताओ, जो अफगानिस्तान जा रहे थे लोग, अफगानी जिनको इन्होंने निकाला धक्के मारकर, उनसे भी $850 शायद लिए इन लोगों ने, उतने के करीब पैसे। बताइए, जो जा रहा है सब आप उसको निकाल रहे हो, उसका घर बार व्यापार सब कुछ निकाल रहे हो उसको, उससे भी पैसे ले लिए, तुम्हें बाहर धक्के मारने के भी पैसे लेंगे हम। सोचिए, ये तो किया इन पाकिस्तानियों ने। जो चेयरमैन हैं जका अशरफ, उन्होंने बोला है, और जो सीईओ है सलमान नसीर, उन्होंने बोला है कि भाई ये आईसीसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अहमदाबाद में इनकी मीटिंग हुई थी और इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान फरवरी मार्च में जो होने वाली 2025 में, उसका डिटेल में डिस्कशन करा था। और पाकिस्तानियों ने खुद ये बात छेड़ी कि अगर भारतीय नहीं आते हैं तो भाई हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसमें यूनिलैटरल डिसीजन ना ले, कि हमसे पूछ के, हमसे सलाह मशवरा करके फिर ये डिसीजन ले। फिर ये बोला है कि भाई अगर भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान में रिफ्यूज करते हैं खेलना तो एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी बॉडी आईसीसी निर्धारित करेगा
और बोलेगा कि साहब ये ना इंडिया की ना पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी जो कि ये डिसाइड करेगी कि यहाँ पे भारतीय टीम खेल सकती है कि नहीं, कि भारत वाले ऐसी मना तो नहीं कर रहे कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। अच्छा, मैं इसके बारे में ना कई पाकिस्तानियों ने बात भी करी है, मुझे 7-8 लोगों का कॉल आया है कि भारत मना क्यों कर रहा है। खास भारत के लिए कौन सी ऐसी अजीबोगरीब सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो गई पाकिस्तान में जो कि भारतीय टीम या भारतीय बोर्ड हर समय मना कर देता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन है। ये मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को आज समझाता हूं कि है क्या। गजवाए ऑस्ट्रेलिया नहीं है कोई, ठीक है, गजवाए न्यूजीलैंड भी नहीं। ये मेजर साहब की बात बड़ी मार्के की है भाई। देखिए, गजवाए इंग्लैंड भी नहीं है, गजवाए वेस्ट इंडीज भी नहीं है, गजवाए श्रीलंका भी नहीं है क्या? गजवाए हिंद है। और ये कौन करना चाहता है? पाकिस्तान के लोग करना चाहते हैं। प्रूफ देने वाला हूं मैं, आप ध्यान से सुनिएगा, बड़े जबरदस्त प्रूफ है मेरे पास। दूसरी बात कि इससे पहले आप सोचिए कि पाकिस्तान भी मना कर चुका है, बहुत साल पहले की बात है, सिक्योरिटी कंसर्न से कि हम इंडिया में खेलने नहीं आएंगे, हमें वहां पर खतरा है। आप सोचिए, हम कोई गजवाए पाकिस्तान तो करने वाले नहीं है। समझिए, फर्क समझिए। हमारे यहां के लोग रात दिन ये नहीं कहते हैं कि भारत को मिट्टी में मिला देंगे, काफिरों को ये कर देंगे, हिंदुओं को वो कर देंगे, हिंदुओं को वो कर देंगे। पाकिस्तान में होता है ये सब, वहां के जन में है ये। और आप लोग देखते ही हैं, रिएक्शन चैनल वाले जब करते हैं तो मैं तो हजारों वीडियोस ऐसे ला चुका हूं। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? मैं आपको पाकिस्तानी आर्मी के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर की बात सुनवाता हूं। आप सोचिए, पाकिस्तानी आर्मी का रिटायर्ड बंदा है, ब्रिगेडियर, छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया पर बैठ के कहता है कि हिंदू कौम को तो सबक सिखाना पड़ेगा, हिंदुओं को तो नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। सुनिए। We have to tell the Indians in their language. Please do remember, ये हिंदू कौम और इनकी मेंटालिटी ये है, when you're very strong, they will just touch your feet. अगर आप खामोशी करेंगे, नरमी दिखाएंगे, they'll start jumping on your heads. अभी अफगानिस्तान से सब कुछ इनखला हो रहा है, सब इधर आएंगे। आप देखेंगे दाइश भी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर बाकी भी आएंगे, हम उनको नहीं रोक सकेंगे। दुनिया से लोग आएंगे, पाकिस्तान से लोग जाएंगे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, फिर FATF की तलवार भी तो लटक रही है हमारे सर पर। अगर हमारी जमीन से इस तरह कोई क्रॉस करके जाता है, हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे हैं। FATF की तलवार जब होगी जब हम मनी लॉन्ड्रिंग करने हो या टेररिज्म के लिए फंडिंग दे रहे हो, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। सुना आपने? आप ये समझ रहे हैं इस नफरत को, भारत के प्रति नफरत को, हिंदुओं के प्रति नफरत को? नेशनल मीडिया पर पाकिस्तानी आर्मी का रिटायर्ड ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर यह कहता है कि हिंदुओं को सबक सिखाना पड़ेगा। आप समझिए। और छोड़िए, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो यहां तक चर्चा हो रही है, बड़े बड़े लोग चर्चा कर रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर हिंदुओं को मार दो सबको। यकीन नहीं हो रहा ना? सुनिए, मैं सुनवाता हूं, सुनिए। दूसरा, हमें यह बताना है दुनिया को कि हमारा जो न्यूक्लियर है वो कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं है जो हमने कानस पर सजा के रखा हुआ है। और यह भी दुनिया को बताना होगा कि हम तो तबाह हो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान भी तबाह हो जाएगा। सर, दुनिया तबाह हो जाएगी, नई रिसर्च के मुताबिक दुनिया 90% इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन 56 कंट्रीज हैं जहां मुस्लिम कंट्री, इस्लाम जिंदा रहेगा, हिंदुइज्म जो है जिसका वो खत्म हो जाएगा। इजराइल भी एक है और यहूदियों का भी एक मुल्क है। That will be end. So we should make it very clear. तो इस तरह नफरत है आपके मन में भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। क्या आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसी बातें करते हैं? क्या आप ऐसे इंग्लैंड के लिए बातें करते हैं? क्या आप ऐसे श्रीलंका के लिए बातें करते हैं? क्या आप न्यूजीलैंड के लिए ऐसी बातें करते हैं? नहीं करते हैं। ऐसी बातें आप भारत के लिए करते हैं, ऐसी बातें आप हिंदुओं के लिए करते हैं। अब आप बताइए कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपकी ये सब चर्चाएं हो रही है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी कंसर्न जायज नहीं है क्या? हर महीने धमाके, हर महीने हमले, अटैक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं पाकिस्तान में? और इसके बाद जब इंडियन टीम अगर कहती है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे, तो आप लोगों को लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है? वो पाकिस्तानी मीडिया पर वो आपका पाकिस्तानी आर्मी का रिटायर्ड ब्रिगेडियर हमारा ब्रिगेडियर है क्या?
या वो जो बैठ के ज्ञान दे रहा है कि एटम बम से गिरा देंगे, हमारे पास तो 56 मुल्क फिर भी बचेंगे मुसलमानों के, आपका तो चला जाएगा, हिंदुओं का खत्मा हो जाएगा, वो हमारा बंदा है क्या? और आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही है ये नफरत, पूरी दुनिया देख रही है और हम लोग बैठे हैं इस सच्चाई को सामने लाने के लिए। छोड़ेंगे नहीं ऐसे, क्योंकि लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, लड़ाई और भी कई जगहों पर है, इस स्पेस पर भी है, और यहां पर हम भी लड़ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। तीसरी बात, ना अभी आईसीसी की तरफ से कुछ कहा गया है, ना भारत की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है, स्पेकुलेशंस चल रही हैं। अब स्पेकुलेशंस पर एकदम खबर पक्की करके दबाव पाकिस्तान बनाना चाह रहा है कि जी पहले से ही दबाव बना दो कि भारत को मजबूरी में आना पड़े। लेकिन देखिए भारत पर ना दबाव काम नहीं करता, उल्टा ये दबाव और ये जो चालबाजियां आप लोग कर रहे हैं ना मीडिया के जरिए, बाकी जरिए, ये आप ही लोगों पर उल्टा पड़ेंगी। अब इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, लेकिन ऐसा ही आप लोग करते रहे तो ये बिल्कुल हो जाएगा, आप देखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो बातें मैंने कही, जो बातें चीजें मैंने दिखाई, जो सबूत पेश किए, क्या वो गलत है? खासकर पाकिस्तान की जनता से पूछना चाहूंगा। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, तो मित्रों, तो सज्जनों, तो बेलियो, वीडियो खत्म है। टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बात करने वाले बात का ज़हन से निकल जाते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान को 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी मिली है, क्या पाकिस्तान ये है? हाँ, आईसीसी की तरफ से, मतलब मेज़बानी नहीं लगता कि भाई ट्रॉफी हो सकेगी पाकिस्तान में। जो मौजूदा हालात पाकिस्तान के चल रहे ना, मैं ज़्यादा तो नहीं श्योर, लेकिन 80 से 90% की लिमिट रखता हूँ। 80 से 90% मैं श्योर हूँ कि ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। जो अब हालात चल रहे हैं, जितने धमाके बम धमाके हो रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि होगी। मैं समझता हूँ कि 110% पाकिस्तान में नहीं होगी। पहले एशिया कप भी नहीं हुआ था सिर्फ इसी वजह से। ये जो भी होगा, हाँ, दुबई में हो जाएगा। अच्छा, मेरे साहब ने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, लोक साहब ने भी उसका बड़ा जवाब दिया सबूतों के साथ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने भी बातें की, उसके बाद में इमरान रियाज खान और उसके पैनल पर भी बातें हो रही हैं। पहले बात करते हैं मेजर साहब की। ये हम पहले बात कर चुके हैं, पाकिस्तान ने कटोरा पहले ही फेंक दिया है। इंडिया और बीसीसीआई की तरफ आया उड़ता हुआ पाकिस्तान कटोरा, शपंग शपंग, उनको पता है यार, पूरा पहुँच नहीं पहुँच ही नहीं अभी, टूट ना जाए। नहीं, ये कटोरा तो टूटने वाला पाकिस्तान का है ही नहीं। मैं कहता हूँ ये हीरा सबसे सख्त होता है ना, आई थिंक हीरा, हीरे का बना हुआ या मेटल का बना हुआ है। आपका कहने का मतलब है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, जितनी मर्जी जोर से खींचे फेंके यार, तो प्लास्टिक भी टूट जाता है। लेकिन पाकिस्तान का यूं घूमता गया, बीसीसीआई के वो जयशाह के इधर लगा, ओ जयशाह ने आंखें खोली, ये तो पाकिस्तान कटोरा है। फिर ये और उसमें सवाल क्या था? आयरन कटोरा नहीं, उसमें सवाल था कि आप अगर नहीं खेलने आएंगे तो खुदा के लिए इस कटोरे को भर कर दें। हमारे कोई और ऐसे ये सीन ऐसे ही है, आप क्रिएट करें। अच्छा नहीं, वजह पता क्या है? उनको पता है कि भाई जो ट्रॉफी है ना वो इधर होनी नहीं है, तो हम पहले ये अपनी बात जो है ना उनके आगे रख दें कि भाई अगर नहीं होगी ना ट्रॉफी, तो कम अज कम हम जो आपके सामने कटोरा रखेंगे उसको भर के हमें दे देना, ताकि हमारे 20-25 दिन पाकिस्तान ने पहले कह दिया है, मेजर साहब कह रहे हैं पाकिस्तान आपने नहीं आ, खुदा के लिए मुझे दे दे, हमें दे देना। यार किस, एक छोटा बच्चा नहीं होता तो उसको टॉफियाँ या लेनी हो, कोई चीज़ लेनी हो, तो वो अपने बड़े बाप से या किसी भी बड़े से रोना शुरू कर देता है, नहीं मैंने लेके रहना, मुझे छोटा बच्चा तो ये भी कहता है कि अब्बू जी अगर आपने मुझे पैसे न दिए तो मैंने लेट के अपने ही कपड़े गंदे कर लिए। तो वही है, पाकिस्तान लेटने शुरू कर देता है पाकिस्तान। नहीं यार, आप तो मजाक में, हम तो भाई हल्के फुल्के अंदाज में रोस्ट कर रहे हैं यार। मुझे भी हकीकत का पता, मैं को ऐसे मैं भी वाकिफ हूँ, लेकिन यार शर्म महसूस हो रही है। चले हमारे हैंडलर को, हमारे बड़ों को जो है वो सीनियर बैठे हैं उनको नहीं है, तो खैर हमें तो भाई है, हमें महसूस हो रही है कि इंडिया से मतलब कि जिसके बारे में बातें कर रही है, तो फिर बातें भी ना करें। पहली बात तो ये है कि बीसीसीआई से इनको लेने की क्या जरूरत है? चलो आईसीसी से कह रहे तो फिर ये बात फिर भी नहीं यार बनता कि आप क्यों किसी से कटोरा मांगे फेंके।
ये पता नहीं तो ओ भाई कटोरा ना फेंके तो और क्या करें। ये अफगानिस्तान के जो अफगानी रेफ्यूजीज जा रहे हैं तो उनसे भी $830 ले रहे हैं। ये कटोरा नहीं तो और क्या जुल्म है। असलम भाई नहीं असलम भाई ये असलम हंसने वाली बात है यार। नहीं ये कटोरा हर तरफ ये फेंकते हैं। असलम भाई एक मिनट आप सुन लें। पहली बात तो ये है कि वो बेचारे हैं इस वक्त। क्यों बेचारे हैं? क्योंकि वो इधर के अपने यार मैं उन पे नहीं हंस रहा, मैं अपनी हुकूमत पे हंस रहा। असलम भाई वो अपना सेटअप, अपने बने बनाए कारोबार, अपने बने बनाए घर, अपना सारा कुछ छोड़कर जा रहे। वो इस कस्म पुरसी की हालत में है। मतलब वो इस वक्त बेबस है, लाचार है, गरीब जिसे हम कह रहे हैं। वो इस वक्त गरीब है, हमारे मुल्क के सबसे बड़े गरीब हैं। और हम जुल्म उन पर यह कर रहे हैं कि ये 830 बिलियन उनसे बड़े लख दी लानत अगर उन कुत्तों के मुंह भर जाए हमारे, फिर भी नहीं भरने। ये कुत्तों के ऐसे पेट है, इनके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। वो कीड़े जो भी जाता है अंदर वो कीड़े खा जाते हैं और उनका पेट वैसे खाली कर। भाई जो किसी से छीन के खाता है उसका कब पेट भरता है? अच्छा देखें कि कभी किसी का भरा BCCI अब हमारे रोने धोने इस तरह लगे रहने हम पर कभी जो है ना अच्छा टाइम नहीं है ना। उसकी रीजन ये है कि हम दूसरों का हक मारते हैं और उससे खुद खाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बात आप कर रहे थे ना कि उन्होंने मांगा, पाकिस्तानियों से मांगा, चलो आपने नहीं आना तो आप हमें जो है ना इसके बाद बदले में डॉलर पैसे दे दें। ये हमारे जिसने कहा है ना, मुझे कंफर्म पता नहीं किसने कहा, मैं उसको कहता हूँ कि उसको डूब मरना चाहिए। अच्छा हारिस नवाज ने ये कहा, ये नजम सेठी तो नहीं कहा उसने। मेजर साहब ने ये बात की है। ये गजवा है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये गजवा है वेस्ट इंडीज नहीं है, मतलब किसी का। क्योंकि पाकिस्तान क्या नारा लगाता है? गजवा है हिंद। वो उनकी बात बड़ी वैलिड है जिस लोग साहब ने कहा, क्योंकि इंडिया तो कभी नहीं गजवा है पाकिस्तान नारा लगाया, या ये तो कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को फतह करेंगे। पाकिस्तानियों से ये नारे लगते हैं, पाकिस्तान की तरफ से नारे लगते हैं कि गजवा हिंद, हमने हिंद को फतह करना है। और यार मरासी हो या मरासी ऐसी बातें करते हैं जिस तरह ये बातें करते हैं, क्यों नहीं वो गजवा करते हैं उनके खिलाफ? अब गजवा का वक्त तो आ गया, जिहाद का वक्त तो आ गया, वो फलस्तीन और इसराइल पे क्यों नहीं जाते? फिर चाइना में हो रहा है उधर क्यों नहीं जाते? रशिया में हो रहा है क्यों नहीं जाते? किधर किधर हो रहा है क्यों नहीं गजवा? ये ऐसे को बेगैरत नस्ली बेगैरत बटेरे हैं ये सर। इंडिया गजवा है तो वो क्यों फिर आए? जब आपने सोचा हुआ है कि हमने उनके खिलाफ गजवा हिंद करना, हो सकता है आप उनके प्लेयर्स को बंदी बना ले और कहें हमने गजवा हिंद शुरू कर दिया। नहीं उनके कंसर्न्स भी भाई सही है, ये गलत है। इस तरह नहीं, मतलब कि आप कह रहे हैं कि बंदे बना लें, देखेंगे इंटरनेशनल कोई इनका पता चलता है? इनका कोई माँ बाप है इस मुल्क का? नहीं वो तो मुझे बता, कोई इनका फैसला कोई पक्का पीड़ा, कोई अथेंटिक सा कोई पता चले कि यार ये बंदे फैसले कर रहे हैं, बड़े सुलझे फैसले कर रहे हैं? क्या पता चले कि विराट कोहली और उनको बंदी बना लिया जाए, क्या हमें पैसों की वजह, या ये हम गजवा शुरू हो चुका है हमारा? कोई है इसका यकीन? आपको कह सकते हैं यकीन से? फिर वो उनके कंसर्न सही है भाई, मैं मानता हूँ कंसर्न सही है। और हमारे मुल्क में धमाके भी हो रहे हैं। अच्छा पाकिस्तानी टीम ने भी कहीं पे कहा था, वीडियो में बता रहे हैं कि भाई 2015 में कहा था, 2015 में हाँ जी कहा था। हमारे ICC सॉरी PCB और हमारे सईद अजमल जिस तरह के जो बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे खेलने, उधर सिक्योरिटी का 2015 की हैरानी होती कि जो अपने मुल्क में सेव ना हो तो वो दूसरे मुल्क में कह रहे हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी का इशू है। आप तो कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया वाकई ना ये जो उसने फैसला किया है ये सोच समझ कर किया है, हमारी तरह नहीं है जो मुंह में आया बक दिया। और तकरीबन मैं इस फैसले के हक में कि ठीक है भाई इधर वाकई, क्योंकि हमारे देखिए मस्जिद में धमाके हो रहे हैं इधर रोज हमारे। अभी तक फैसला नहीं हुआ, अभी अंडर डिस्कशन है बात, या इन डिस्कशन है बात चल रही है, गुफ्तगू चल रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ मुझे 90% श्योर है कि इंडिया नहीं आएगा और ये वेन्यू जो है चेंज होगा। वेन्यू यही होगा भाई, उनको पता है कि भाई इंडिया नहीं आएगा तो ये ट्रॉफी भी इधर नहीं मतलब किसी और जगह पे होगा। हाँ तो ट्रॉफी ना हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो कटोरा है वो खाली नहीं होना चाहिए, वो भरा के देना चाहिए। वो जैश अगर सीने पे लगा जाए ओहो उन्हें होश चाहिए, ओह पाकिस्तान कटोरा पहुंचा, यार क्या एक तरफ से चूतिया बना रहे यार। नहीं असलम भाई गलत लफ्ज नहीं। खैर मिलता है वीडियो में नेट के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।